मेरठ के सबसे बड़े शमशान पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। सूरजकुंड शमशान की जमीन पर हो गया है बड़ा कब्जा। – 2023 में हुई शिकायत तो 2024 में भी नहीं हुआ समाधान। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में किसी का भी अंतिम संस्कार करना हो, सभी को सूरजकुंड शमशान याद आता है। और सूरजकुंड शमशान का जिक्र आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सूरजकुंड शमशान खतरे में है। सूरजकुंड शमशान की जमीन को कब्जा लिया गया है, उस पर बड़े बड़े निर्माण कर लिए गए हैं। और जब हमने इसकी खबर दिखाई तो कंपनी के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस खबर को गलत बताने के लिए अलग अलग तरीके के कमेंट्स भी किए। लेकिन आज हम इस पूरी खबर का खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपके सामने वो कागज पेश करने जा रहे हैं जिस कागज में उन अवैध स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स के ध्वस्त होने के आदेश हैं जिन्हें बहुत पहले साल 2023 में ध्वस्त हो जाना चाहिए था, जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए, जिनके गलत होने के आदेश दिए गए, जिनकी जांच के आदेश दिए गए। लेकिन अब 2024 आने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ का सूरजकुंड शमशान अपने आप में बड़ा शमशान है और अगर इस बड़े शमशान की भूमि को कब्जा कर लिया गया है, इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने वाले अगर अधिकारी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, सिस्टम भी चुपचाप बैठा हुआ है और कब्जाधारी मौज कर रहे हैं, तो सवाल है कि मेरठ में क्या हम सरकारी ज़मीनों को बचा पा रहे हैं? सरकारी ज़मीनों की छोड़िए, क्या हम शमशान की भूमि को बचा पाए हैं? हमने देखा था कोविड के दौर में शमशान में जगह कम पड़ रही थी, सूरजकुंड शमशान में लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था। लेकिन आज ये सनसनीखेज खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है उस कब्जे की जो सूरजकुंड शमशान पर किया गया। ये आप देखिए, ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आप देखेंगे ये जो कागज़ है, इस कागज़ पर लिखी हुई एक एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पूरे कागज़ पर जो कुछ भी लिखा है वो अधिकारियों की तरफ से आदेश आया था कि भाई इस मामले में कुछ किया जाए। किसी की तरफ से शिकायत की गई थी, उसके बाद अधिकारियों की तरफ से आदेश आया था कि इस पूरे मामले में कुछ किया जाए। और क्या किया जाए ये ज़रा मैं आपको बता देता हूं कि इस कागज़ पर लिखा क्या है। ये शिकायत IGRS पर की गई थी। IGRS पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई थी कि भाई जो सूरजकुंड है उसकी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया गया है। इसमें लिखा गया, सतनाम सिंह द्वारा बुद्ध का बाग सूरजकुंड रोड पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 800 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य किए जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। निर्माणकर्ता द्वारा स्थल से संबंधित स्वीकृत मानचित्र साक्ष्य दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण दिनांक 27/7/2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं। प्रकरण अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में है, अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि उक्त स्थिति में अवगत होते हुए प्रसंगत प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें। ये इस पूरे मामले में जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 27/7/2023 यानी कि जुलाई 2023 की बात मैं कर रहा हूं, जब इसको लेकर आदेश दिए गए थे कि यहाँ पर बिना मानचित्र के, बिना नक्शे के इन तमाम चीज़ों को निर्माण किया गया है और अब इन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। सवाल यही है कि भाई अधिकारी सो रहे हैं क्या? क्या अधिकारियों को ये आदेश दिखाई नहीं देता क्या? और सवाल ये है कि जिन्होंने अवैध निर्माण कर लिए हैं, क्या उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्होंने शमशान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है? इस खबर पर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि ये मेरठ आपका है, वो शमशान भी आपका है और यहाँ की एक एक ज़मीन मेरठ की, एक एक ज़मीन मेरठ के लोगों की है। और अगर उस पर मेरठ के लोग ही अवैध कब्जा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस खबर पर क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए।